हथनी नूरजहां की हालत में बेहतरी ना आ सकी। डायरेक्टर जू कुंवर अयूब का कहना है कि मकामी डॉक्टर्स हथनी को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मुल्क भर के सोशल मीडिया पर नूरजहां नामी हथनी की बिगड़ती सेहत से मुतालिक मुस्तकिल खबरें और तबसरे चलते रहे। आखिरकार 22 अप्रैल के दिन बीमारी की ताब न लाते हुए मासूम नूरजहां की मौत वाक़ई हो गई। अब से कुछ देर कबल जो है नूरजहां जो कि हथनी थी, उनका इंतकाल हो गया है। चंद ही दिनों बाद अब लोग नूरजहां को कमोबेश भूल चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ माजी में भूख, बीमारी और लापरवाही से बीमार हो जाने या मर जाने वाले दीगर जानवरों को फौरन भुला दिया गया था। कौम और कौम को चलाने वालों के इस कमजोर हाफिजे के सबब हालात हमेशा जू के तू रहते हैं। कराची का चिड़ियाघर शहर में अब तक कायम रहने वाली कदीम तफरी गाहों में से एक है। ये अंग्रेज राज की निगरानी सन 1878 में कायम किया गया। इब्तदाई दौर में इस मकाम को शहर की मकामी नौकरशाही और अंग्रेज अफसरान और अहल खाना के लिए अहम तफरीगाह समझा जाता था। अहम बात यह है, इस गार्डन में सफेद फार्म जनूबी अफ्रीकी शहरियों का दाखिला ममनू था। उस वक्त जनूबी अफ्रीका की नस्ल परस्त पॉलिसी अपनी जोबन पर थी और महात्मा गांधी इसी पॉलिसी के सबब वहां से वापस हिंदुस्तान आकर अंग्रेजों के खिलाफ मुतहरिक थे। चंद बरस बाद शायद इसी दबाव के तहत अंग्रेजों ने इस पार्क का नाम महात्मा गांधी जी से मंसूब करके गांधी गार्डन रख दिया। अगरचे क़याम पाकिस्तान के बाद इसका नाम बदलकर कराची जूलॉजिकल एंड बोटैनिकल गार्डन रख दिया गया, लेकिन सिर्फ 3-4 दिहाइयों पहले तक शहर के लोग इसे गांधी गार्डन के नाम से ही जानते और पुकारते रहे। इसका नाम पहले ही शुरू में गांधी गार्डन था। इसका तारीखी नाम गांधी गार्डन है। नहीं, इस गार्डन का मुझे तारीखी नाम पता नहीं है। गार्डन का जो है तारीखी नाम है गांधी गार्डन। क़याम पाकिस्तान के चंद बरस बाद तक इस चिड़ियाघर में हैवानात की बहुत सी नादिर और नायाब इक़साम देखने को मिलती थीं, लेकिन बदकिस्मती ये कि चिड़ियाघर में आए दिन गैर जिम्मेदार इंतजामिया और अमले की तैनाती के सबब इसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। सफाई सुथराई का माहौल बहुत ख़राब है, यहाँ पर सफाई तो है नहीं बिल्कुल भी। अब वो मज़ा नहीं, क्योंकि जानवर वगैरह बीच में है नहीं है, मरे हुए हैं, तो उस तरीके से एंजॉय नहीं हो रही जिस तरीके से पहले था। बच्चों की ज़िद की वजह से आए थे कि शायद कुछ अच्छा हो गया हो, लेकिन ये पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बहुत से डिफरेंस आए हैं, कुछ चीज़ें कम हो गई, कुछ बढ़ गई। अगरचे यहाँ कहने को अब भी कुछ हिरन, बनमानस, सफ़ेद शेरनी, हाथी, रीछ, मगरमच्छ, मुख्तलिफ इक़साम के सांप और परिंदे शामिल हैं, लेकिन उनकी सेहत और देखभाल के बारे में कोई बात वसूख से नहीं कही जा सकती। किस जानवर को खुराक मिली और किस को नहीं? शेर को खिलाए जाने वाला गोश्त शेर ही खा रहा है या कोई और किस जानवर की सेहत बिगड़ रही है? खुदा ही जानता है कि ये मासूम जानवर यहाँ कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ना किसी भी जानवर के पास खाने की कमी है, ना टेक केयर करने वाले स्टाफ की वजह से कोई प्रॉब्लम्स हैं। ये मुद्दा है अबाउट फूड, ये एक बहुत ही पेचीदा सा एक डिस्कशन है, क्योंकि देयर इज़ अ टाइम दैट यस एनिमल्स डू गो सफरिंग फ्रॉम फूड, they are not available with it. कराची ज़ू में क्योंकि बहुत सारे जानवर हैं, तो प्रॉपर हमारा एक डाइट स्टोर है, वहाँ पर सारी डाइट जमा की जाती है और तमाम तर जानवरों के अलग अलग उनके वेट के हिसाब से बॉक्स बनाए जाते हैं। इस बदहाल मुआशरे में एक नुक्ता नज़र ये भी मिलता है कि जहाँ इंसानों के लिए पीने का साफ पानी, साफ हवा, सुथरी फ़ज़ा, बिजली, गैस, सड़कें, सेवरेज, फुटपाथ, पार्किंग, राशन, इज्जत और हुर्मत दस्तयाब ना हो, वहाँ के चिड़ियाघर में नूरजहां नामी हथनी का बीमार होना और तड़प तड़प कर मर जाना अंधोनाक वाक़या तो हो सकता है, लेकिन कोई हैरानी की बात नहीं। उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर कर रहे थे, उसको मेडिसिन, उसको दवाइयाँ सब दी जा रही थी, तो इंतज़ामिया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। We do not deserve animals. Animals do not need us. They can live on their own. We need them. रिपोर्ट्स के मुताबिक नूरजहां हथनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर
जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। I don't know how to explain this. What is done, cannot be undone. जो उसकी सैंपल्स की जो कलेक्शन हुई है पोस्टमार्टम की नूरजहां की, तो उसके बाद फिर देखेंगे कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। चिड़ियाघर में ऐसे वाक़यात तवातुर से रूनुमा होते आ रहे हैं, तहकीकात भी होती रही हैं, लेकिन कभी कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई देखने में नहीं आती। गुज़िश्ता चंद बरसों में यहाँ हलाक होने वाले जानवरों में कई अदद 12 संघेनुमा अरेबियन ऑरेक्स, एक देव हैकल बंगाल टाइगर, कई अदद हिरन-नुमा ब्लैक बैक्स और नायाब पूमा के 3 नौमौलूद बच्चे शामिल हैं। बहुत ही गंदा माहौल है, बहुत ज़्यादा गलाज़त है, देख के बल्कि दिल ही दुख रहा है। पहले ज़्यादा थे, अभी कम में। पता नहीं ये सिक्योरिटी सिस्टम किसके हाथ में दी है जो जानवरों की ख्याल नहीं करते। हमारे पास कोई भी जानवर आता है मर रहा है, हम उसके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, हम उसके एक्सरेज करवाते हैं। हम ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू लेट यू टच देम। अब बुनियादी सवाल ये उठता है कि अगर इतने बरसों में चिड़ियाघर की इंतजामिया में भर्ती होने वाला कोई अफसर और कोई अहलकार जिम्मेदारी, ईमानदारी और पेशा वराना अंदाज से काम करने के काबिल नहीं रहा, तो आइंदा कोई बेहतर और बड़ी तब्दीली भला कैसे रूनुमा हो सकती है।